अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क में चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 24 पर आज हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी पर। All hosts in a star topology that are connected to a central device known as hub device using a point-to-point connection। जितने भी होस्ट स्टार टोपोलॉजी में कनेक्टेड है एक सेंट्रल डिवाइस के साथ, उसे आप हब डिवाइस कहते हो। जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के साथ आपस में कनेक्टेड है, ये तमाम ये जो कंप्यूटर्स आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं ये होस्ट हैं, और जिस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है ये हब है, और ये आपस में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के थ्रू कनेक्टेड है। दैट इज़ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन होस्ट एंड हब। अब यहाँ पर होस्ट और हब के दरमियान पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एग्जिस्ट करता है। द हब डिवाइस कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग। हब डिवाइस इनमें से कोई भी हो सकती है। लेयर वन सच एज हब और रिपीटर। लेयर वन में हब का तो आपको पता ही है, जितने भी होस्ट हैं वो तमाम एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड हो तो उसे आप हब डिवाइस कहते हैं। और रिपीटर, टेली कम्युनिकेशन में रिपीटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि रिसीव करता है सिग्नल्स को और उन्हें रीट्रांसमिट करता है। ठीक है ना। रिपीटर जो है ना वो इस्तेमाल होता है ट्रांसमिशन को एक्सटेंड करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वसी करने के लिए, ताकि सिग्नल्स जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंसेस को कवर कर सकें। और लेयर टू में डिवाइस सच एज स्विच और ब्रिज। स्विच एक ऐसी डिवाइस है कंप्यूटर नेटवर्क में जो कि कनेक्ट करती है दूसरी डिवाइसेस को एक साथ। स्विच मैनेज करता है फ्लो डाटा के फ्लो को एक नेटवर्क के ऊपर। फिर आ जाता है ब्रिज, स्विच या ब्रिज। ठीक है ना। ब्रिज एक ऐसी डिवाइस कंप्यूटर डिवाइस है जो कि प्रोवाइड करती है इंटरकनेक्शन दूसरे ब्रिज नेटवर्क के साथ सेम प्रोटोकॉल्स के थ्रू। प्रोटोकॉल्स वो रूल्स होते हैं जिनके थ्रू इंटरकनेक्शन प्रोवाइड होता है। ठीक है ना। लेयर थ्री डिवाइस सच एज रूटर और गेटवे। लेयर थ्री में डिवाइस रूटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि कनेक्ट करती है दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को, और ये मुश्तमिल होती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज के कम्बिनेशंस पर। फिर आता है गेटवे। गेटवे कलेक्शन होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज का जो कि लेट्स करता है नोड को कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर के साथ किसी दूसरे डिफरेंट नेटवर्क पे। एज इन बस टोपोलॉजी की तरह हब एक्ट्स एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। हब जो है ना वो एक्ट करता है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। पॉइंट ऑफ फेलियर वो पॉइंट होता है जिसमें वो पॉइंट होता है अगर वो पॉइंट फेल हो जाए तो पूरे सिस्टम की फंक्शनैलिटी फेल हो जाती है। इफ़ हब फेल्स कनेक्टिविटी ऑफ ऑल होस्ट टू ऑल अदर होस्ट फेल। अगर हब फेल हो जाता है तो कनेक्टिविटी एक होस्ट की दूसरे होस्ट के साथ फेल हो जाती है। ये जो हब है ना इस डायग्राम में, ये इस डायग्राम का पॉइंट ऑफ फेलियर है। एवरी कनेक्शन बिटवीन होस्ट टेक प्लेस थ्रू ओनली द हब। जितना हर कम्युनिकेशन होस्ट के दरमियान सिर्फ हब के थ्रू ही हो रहा होता है। ठीक है ना। इस हब की वजह से हर होस्ट दूसरे होस्ट के साथ कम्युनिकेट कर रहा होगा। स्टार टोपोलॉजी इज नॉट एक्सपेंसिव टू कनेक्ट वन और मोर। ओनली वन केबल इज रिक्वायर्ड एंड कन्फिग्रेशन इज सिंपल। स्टार टोपोलॉजी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। इसमें अगर आप एक से ज़्यादा होस्ट को कनेक्ट करना चाहते हो तो सिर्फ एक केबल की ही ज़रूरत होती है और इसकी तरतीब बिल्कुल सिंपल होती है। स्टूडेंट्स, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो रहा है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी। पेज नंबर 29 पर यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी। तो इसका आंसर यहाँ से है, यहाँ से ऑल होस्ट इन अ स्टार टोपोलॉजी डेट आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस नोन एज हब डिवाइस यूजिंग अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। दैट इज देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन होस्ट एंड हब। बस यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ये आपने कॉपी पर लिखना भी है और इसको लर्न भी करना है। अल्लाह हाफिज़।